आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदिवासी है कौन? क्या यू आर ओबीसी एससी कैटेगरी में आने वाले आदिवासी नहीं है? क्या एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब में आने वाले ही आदिवासी है? कौन है भारत के मूल निवासी? क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? अगर नहीं है तो सरकार अलग से आदिवासी धर्म का दर्जा क्यों नहीं दे रही? क्यों बाबा साहब अंबेडकर ने आदिवासी धर्म को संविधान में नहीं रखा? आदिवासी के प्रति बाबा साहब अंबेडकर की क्या सोच थी? बाबा साहब अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उसने बाद में जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण क्यों किया था? नमस्कार दोस्तों, आदिवासी का मतलब होता है मूल निवासी, जो यहाँ के मूल निवासी है। आदिवासी कौन है? आदिवासी वह है जो अंग्रेजों के आने से पहले, आर्यों के आने से पहले, ब्राह्मणों के आने से पहले यहां रह रहे थे। यहां की उनकी अलग सभ्यता थी। वह लोग आगे जाकर जैसे जैसे समय गुजरता गया, उन्होंने अपनी धर्म संस्कृति को कायम रखा और वह आज के आदिवासी हैं। ना कि एससी, ओबीसी, यूआर में आने वाले आदिवासी हैं, ना कि एसटी में आने वाले आदिवासी हैं, बल्कि ये तो आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई है, जो कि देश आजाद होने के बाद में की गई थी। देश आजाद होने से पहले एक आदिवासी अलग धर्म भी था, उसमें आदिवासियों की जनगणना भी होती थी। 1931 के बाद आदिवासी धर्म को बिल्कुल हटा दिया गया। कुछ आदिवासियों का मानना भी है कि हमारा अलग से धर्म हो, लेकिन सरकार इसको इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रही। अगर आदिवासियों का धर्म अलग बना दिया गया तो देश में क्रांति हो जाएगी, देश में विद्रोह फैल जाएगा, अशांति फैल जाएगी। अशांति के चलते देश का विभाजन हो सकता है। इसलिए सरकार आदिवासी धर्म को लागू नहीं करना चाहती। और जो भारत के मूल निवासी है, उसका प्रमाण और तथ्य मोहनजोदड़ो की खुदाई में हरियाणा में राखी गढ़ी एक स्थान पर हुई खुदाई में मिला है, जहां पर एक महिला के डीएनए की जांच की गई। उस डीएनए में पाया गया कि जो द्रविड़ सभ्यता का डीएनए था, वो आज के ज्यादातर दक्षिण भारत के लोगों में जो डीएनए है वही डीएनए है। लगभग 80% लोगों के डीएनए से मैच उसका डीएनए खाता है। इससे यह स्पष्ट हो गया है जो यहाँ के मूल निवासी है, उस महिला के डीएनए से उनका डीएनए मैच खाता है, वो यहाँ के स्थायी रूप से मूल निवासी है। क्योंकि डीएनए तो चेंज नहीं होता। कुछ इस बात के तथ्य द्रविड़ सभ्यता में भी मिलते हैं, जो कि अधिकांश दक्षिण भारत का हिस्सा है। इसलिए यहाँ के लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। उनमें ही ये कंफ्यूज है कि हम अलग धर्म के हैं। हिंदू नाम का भारत का मूल धर्म नहीं है, क्योंकि ये बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों ने यहाँ पर अलग धर्म स्थापित किया था। वह धर्म हिंदू है और उसमें जो जो कुरीतियां थी उसको सुधार भी किया गया। हिंदू का अधिकांश हिस्सा आदिवासी धर्म से मिलता जुलता है, क्योंकि आदिवासियों का जो धर्म है और हिंदू जो धर्म है लगभग 70% सिमिलरिटी दोनों में ही है। 70% समान है, ना कि अलग है। क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर भी प्रकृति की पूजा की जाती है और आदिवासी धर्म के अंदर भी प्रकृति की पूजा की जाती है। यहाँ पर पूजा को लेकर दोनों ही धर्म समान है। आदिवासी धर्म में भी कोई बलि प्रथा प्रचलित नहीं है, ना ही हिंदू धर्म में कोई बलि प्रथा प्रचलित नहीं है। जो कि यह पशु बलि की जो प्रथा चल रही है अभी भी, वह अपने आप में एक पाखंड है, जो कुप्रथा कुछ समाजद्रोहियों द्वारा चलाई जाती है, जो कि यह गलत है। सरकार द्वारा आदिवासियों को अलग धर्म का दर्जा नहीं देने का जो कारण है वह यही है, क्योंकि आदिवासियों की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है, क्योंकि वह अपने आप को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि यहां पर जब शकों का, कुषाणों का, मुगलों का, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, तो उन्होंने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों को जबरदस्ती अपने धर्म को अपनाने के लिए कहा और उनके साथ जबरदस्ती की। तो कुछ यहाँ के लोगों ने उनके धर्म को अपना लिया और वह आज भी अपनाते हुए चल रहे हैं। ऐसे में एक कंफ्यूजन जरूर पैदा होता है कि आदिवासी कौन है। क्योंकि ईसाई यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों को ईसाई बना दिया, मुगल यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों को मुगल बना दिया, कुषाण यहाँ पर आए तो उन्होंने कुषाण बना दिया, शक यहाँ पर आए तो उन्होंने शक बना दिया। ऐसे अनेक धर्मों में यहाँ के लोग
बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रचलन तो हिंदू धर्म का रहा। तो कुछ लोगों ने अपने आप को हिंदू मान लिया और कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और कुछ लोगों ने जैन धर्म ग्रहण किया। ऐसे अलग अलग धर्मों में यहाँ के लोग बट गए हैं और जिन लोगों ने अलग से कोई धर्म नहीं भी माना है वह लोग आज भी अपना ही धर्म मानते आ रहे हैं। इसीलिए वह लोग बार बार में मांग करते हैं हमारा अलग धर्म हो। परंतु सरकार को इस पर डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन इतना आसान नहीं है। जो वहां पर यह डिसीजन देगा उसे यह मालूम नहीं है कि मैं आदिवासी हूं या हिंदू हूं या मुसलमान हूं या सिख हूं या ईसाई हूं, उसे अपने धर्म का पता नहीं है। यह धर्म का संकट एक ऐसा है जिसमें जनता को पागल करके रखा जाता है। इस धर्म के संकट के द्वारा ही राजनीति की जाती है और जब धर्म राजनीतिक में आता है तो राजनीतिक क्रूरतापूर्ण होती है, निर्दयपूर्ण होती है, ना कि समाज सेवी, ना कि जनहित के लिए, जिसका दुष्परिणाम होता है। इसलिए यहाँ के लोगों को समझना चाहिए ना कोई धर्म है, जिस धर्म को आप अपना रहे हो उसे अपनाते रहो। लेकिन दिक्कत यहां पर आती है, जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग पावरफुल है, वह आदिवासियों के साथ, जिन्होंने और धर्म को नहीं अपनाया, उनके साथ अत्याचार करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अत्याचार किसी के साथ नहीं हो रहा है, तो आदिवासियों के साथ आज भी उतना ही अत्याचार हो रहा है जितना पहले होता था। और आदिवासियों में कुछ शिक्षित लोग हैं जो शिक्षित बने हैं, वह भी अपने धर्म पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि उनके माइंड को ब्रेन वॉश इस तरह से किया जाता है ताकि वह धर्म के बारे में कुछ बोले ही नहीं। क्योंकि जो सच्चाई है वो यही है, जो अलग धर्म को मानते हैं और जो आदिवासी धर्म को मानते हैं वह अलग नहीं है। क्योंकि जो भी भारत पर आक्रमणकारी आए वो भारत से वापस चले भी गए हैं, कुछ कुछ रहे हैं तो उनके लिए अलग धर्म का दर्जा भी दिया गया है ताकि मतभेद ना हो। और इस मतभेद को दूर करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने यहाँ के लोगों को इतना कुछ समझाया ताकि वह कुछ समझ सके, परंतु यहाँ के लोगों में समझ कहां थी। अब उसके जाने के बाद अब समझ में आती है क्या बाबा साहब अंबेडकर कहना चाहते थे। क्योंकि उसके पास उस टाइम में 3-3 पीएचडी डिग्री थी, चौथी के लिए कार्यरत था। ऐसे सक्सेसफुल आदमी की बात अगर कोई नहीं माने तो उसके जाने के बाद अफसोस होता है, काश अगर वो कुछ ऐसा कर जाते। वो जो करना चाहते थे उसको किसी ने नहीं माना। उसका रीजन आज भारत में देखने को मिलता है। ये जातिवाद, ये ऊंच नीच की भावना, ये छुआछूत की भावना, ये कहां से पनपी है। 1000 साल पहले से भारत में ना कोई जातिवाद था, ना कोई छुआछूत की भावना थी। क्योंकि खुद बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में लिखा है कि ये छुआछूत की भावना लगभग 700 ईस्वी के बाद पनपी है। और ये इसलिए पनपी है क्योंकि राजनीति की जा सके, जनता पर शासन किया जा सके, इसीलिए ये छुआछूत की भावना फैली है। नहीं तो कोई छुआछूत की भावना नहीं थी भारत देश में। आज भी वो इतना ही समृद्ध भारत देश बन सकता है, लेकिन कुछ लोग अपने आप को सहिंसा समझते हैं, अपने आप को धर्म का महाज्ञाता समझते हैं, अपने आप को धर्मवान मानते हैं। इसीलिए जब जब धर्म राजनीतिक में आएगा तो राजनीति का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए किसी को किसी के प्रति अत्याचार नहीं करना चाहिए, ना ही क्षेत्रवाद के आधार पर करना चाहिए, ना ही भाषावाद के आधार पर करना चाहिए, ना ही जातिवाद के आधार पर करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का ब्रेन वॉश इस तरह से हो चुका है, आज भी हो रहा है और कुछ लोगों द्वारा किया भी जाता है। क्योंकि हमारे जो न्यूज चैनल एंकर है वह भी ब्रेन वॉश करने का ही काम करते हैं, क्योंकि वह भी हमेशा किस जाति के हो, किस समाज के हो, किस धर्म के हो, हमेशा ऊंच नीच की भावना देखते हैं। उनका यह कहना है कि एसटी में आने वाले आदिवासी हैं, अदर कोई आदिवासी नहीं है। तो आप मुझे बताओ, जब राखी गढ़ी के उस महिला का जो डीएनए है आज के भारत के लोगों से के 80% लोगों से मैच खाता है, तो क्या 80% लोग आदिवासी नहीं है? क्या 80% लोग प्रकृति पूजा नहीं करते? करते हैं, आदिवासी हैं। तो आदिवासी शब्द का मतलब ही होता है यहाँ के मूल निवासी। और यहाँ के मूल निवासी
केवल एसटी में आने वाले ही नहीं है, बल्कि यहाँ के मूल निवासी जो है वह लगभग भारत की जनसंख्या से 80% जो जनसंख्या है वो भारत के मूल निवासी हैं। और इसका प्रमाण और तथ्य राखी गढ़ी के उस महिला के डीएनए से मिलता है। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था वह इसी परेशानी से परेशान होकर अपनाया था, क्योंकि यहाँ के समाज को जब समझाने लगे तो समझ में यहाँ के समाज को नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि धर्म बड़ा नहीं है, अगर राजनीति को निष्पक्ष भाव से करना है तो धर्म को त्याग दो। इसलिए उसने जो धर्म था उसको त्याग कर एक अलग से बौद्ध धर्म अपनाया। और बौद्ध धर्म में उसने जो समानताएं देखी वो आदिवासियों में भी है, क्योंकि सबसे जो पुराना धर्म है वो आदिवासियों का ही है। ऐसे सबसे माना जाता है कि सबसे पुराना धर्म सनातन है, परंतु सनातन के बाद भी आदिवासियों का धर्म ही है, क्योंकि आदिवासी धर्म से ही अलग अलग धर्मों की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना भी है क्योंकि मनुष्य की जब उत्पत्ति हुई थी तो वह अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। उसी तथ्य पर यह कह सकते हैं कि सबसे जो पुराना धर्म है वो आदिवासियों का है, और जिसमें जो मैन था वो प्रकृति की पूजा थी, जड़ जंगल और जमीन ये मैन है, क्योंकि प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। और जब हम जड़ जंगल और जमीन की रक्षा करेंगे तो वह भी हमारे को जीने का अधिकार देते हैं। पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं, जल हमारे लिए जीने के लिए जल देता है, और जमीन हमारे लिए अन्न देती है। इसलिए सबसे जो बड़े भगवान है वो जल जंगल और जमीन है, ना कि और कुछ। जो ये पाखंड फैला रहे वो है, ये बिल्कुल गलत है जो ये पाखंड फैला रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो गलत है वो मानने वाले हैं, इनको जो मानते हैं वो सबसे ज्यादा मूर्ख हैं। ना कोई ऐसी अलग कोई धर्म है ना कोई जाति है, परंतु धर्म और जाति में अलग अलग लोग बढ़ते जा रहे हैं, और जिन लोगों का विकास नहीं हुआ उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, ये गलत है। और आदिवासियों को बदनाम कर रहे हैं कि आदिवासी हैं, हम तो नहीं हैं। अब मुझे जो कमेंट करके बताना, आप कौन से भी धर्म से हो, क्या आदिवासी आप नहीं हो? अगर नहीं हो तो क्यों नहीं हो, रीजन जरूर बताना। आई होप अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय जवाहर जय आदिवासी।